सृष्टि में 5 मुख्य तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन पांचों के ज्ञान के लिए मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियों का विकास हुआ है, जिसमें से पहला ज्ञान इंद्रियां है कान। इसका विषय शब्द ग्रहण करना है और यह आकाश का गुण है। आकाश से यहाँ तात्पर्य है वायुमंडल। शब्द की जो तरंगे होती है वो आकाश से होके ही एक दूसरे तक पहुंचती है। दूसरा जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो है त्वचा। इसका विषय स्पर्श ग्रहण करना है। कोई वस्तु ठोस है, मुलायम है, सख्त है, ठंडी है, गर्म है, यह कोई वस्तु को स्पर्श करके ही मालूम किया जा सकता है। तीसरा जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो है आँख, और इसका विषय रूप ग्रहण करना है। दुनिया में जो भी वस्तुएं दिखाई देती है उसका आधार आँख है। और इसके जो देवता हैं वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य की प्रकाश की शक्ति से ही वस्तुएं दिखाई देती है। और जो चौथा ज्ञान इंद्रियां हैं वो है जिह्वा। यह खट्टा, मीठा, चटपटा का ज्ञान कराती है। और जो अंतिम और 5वां ज्ञान इंद्रियां हैं वो है नाक। इसका विषय गंध ग्रहण करना है। विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जैसे कि इत्र, मिट्टी, फूल, फल, इन सब का जो गंध है वो नाक के द्वारा ही किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं 5 कर्म इंद्रियों के बारे में। जो सबसे पहला कर्म इंद्रियां हैं वो है बोली। इसका विषय बोलना, अपनी बातों की अभिव्यक्ति देना है। विचारों के आदान प्रदान से ही ज्ञान का विस्तार होता है। जिस भी मनुष्य में यह तत्व बहुत ज़्यादा होता है वह वाचाल हो जाता है, वह ज़्यादा बात करता है। दूसरा जो कर्म इंद्रियां हैं वो है हाथ। यह सारे कर्म इंद्रियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है और हाथ का उपयोग सारे कर्म इंद्रियों में सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा जो कर्म इंद्रियां हैं वो है पाँव। इसका विषय शरीर के भार को वहन करना है और यह मनुष्य की गति का सबसे बड़ा आधार होता है। जो चौथा कर्म इंद्रियां हैं वो है गुदा। इसका विषय मल त्यागना है। दुनिया में जो भी चीज़ अवांछित है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसका निकल जाना, हट जाना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा शरीर कभी स्वच्छ नहीं रह सकेगा। जो 5वां और सबसे अंतिम जो कर्म इंद्रियां हैं वो है उपस्थ। इसका विषय संसार के क्रम को आगे बढ़ाना है ताकि संसार का जो क्रम है वो बंद न हो जाए, मंद न हो जाए।